नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विद सुमन में आपका स्वागत है। पहले तो हम आप लोग को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने मुझे कुछ ही दिनों में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए। इसके लिए हम तहे दिल से आपका आभारी हैं। आशा करते हैं कि आप इसी तरह मुझे सपोर्ट प्रदान करेंगे और मैं भी विशेष रूप से अच्छी तरह से कंटेंट बनाकर आपको सपोर्ट प्रदान करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सेट नंबर 5 की ओर डिस्कशन करेंगे पूरा विस्तृत रूप से। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, गिद्धा जो नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। यह नृत्य केवल महिलाओं के लिए, किसके लिए? महिलाओं के लिए है। ठीक है। इस नृत्य में ढोल के अलावा कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है। पंजाब के कुछ नृत्य देख लेते हैं, कौन कौन सा है? भांगड़ा, डफ, लुड्डी, झूमर, जागो, धमाल, ये सब जो है पंजाब का नृत्य है। बिहार का नृत्य थोड़ा देख लेते हैं। जट जटिन, जट जटिन, खोरिया, खोरिया, और क्या है? सॉरी, ये जो खोरिया नहीं है, कजरी, छऊ, कर्मा, ये सब जो है बिहार का नृत्य है। एक है धोबिया, ये सब बिहार का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। मिलान करना है। यामिनी की स्मृति का संबंध भारतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई का संबंध, मृणालिनी साराभाई का संबंध कथकली से। स्वप्न सुंदरी का संबंध कुचिपुड़ी से। और प्रियम्बदा मोहंती का संबंध उड़ीसी से है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। किसका? अलाउद्दीन के। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अबुल हसन, अबुल हसन। ठीक है। 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखने वाला कौन थे? तो एक था अमीर खुसरो था और दूसरा था संत निजामुद्दीन औलिया। तोता ये हिंद के नाम से किसे जानते हैं? अमीर खुसरो के तोता ये हिंद के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो कुछ किताब है, खजैन उल फतह तथा तुगलक नामा, ये सभी जो है अमीर खुसरो ने लिखा था। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कब बैठा था? बताओ। अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर जो है 1296 में बैठा था। इसका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम जो है अली और गुरसाब था। सेना का नकद वेतन और स्थायी सेना का नींव अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। इसके शासनकाल में भू राजस्व जो था 1/4 से बढ़ा करके 1/2 कर दिया था। हजार खंभा महल, हजार खंभा महल, हजार खंभा महल किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 4, बोडो निवासी है। बोडो जो है गारो पहाड़ी का निवासी है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक वर्ष रहा? तो 1921 जो है महाविभाजक वर्ष है। 1951 को क्या कहते हैं? लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। लघु विभाजक वर्ष, लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बंगलुरु को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी। सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं? बंगलुरु को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। कानपुर में चमड़ा उद्योग है जो कि प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, विश्व में प्रथम हवाई डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ था? तो हवाई डाक सेवा का प्रारंभ 1911 में हुआ था। 1911 में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा, क्या चीज? मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 1880 में हुआ था। भारत में एसटीडी सेवा, एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 1960 में। भारत में स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट कब प्रारंभ हुआ था? तो 1986 में स्पीड पोस्ट का प्रारंभ हुआ था। भारत में टेलीविजन सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 1959 में। अब भारत में एमएनपी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, एमएनपी कब प्रारंभ हुआ था? 2011 में एमएनपी प्रारंभ हुआ था। भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण किसने किया था? तो रेडियो प्रसारण जो है 1927 में किया था। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज की स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मीर कासिम ने
बंदूकों और तोपों की कारखाने की स्थापना कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? पटना, सॉरी, मुंगेर में किया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा सेकॉन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन बी, विंडोज 7 जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एडोब फोटोशॉप, एमएस वर्ड, अवास्ट, एंटीवायरस, ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न शेल तंत्रों में कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो कौन सा है? धारवाड़ क्षेत्र। धारवाड़ क्षेत्र कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है धारवाड़ क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11, कोयला उत्पादन के क्षेत्र सिंगरौली किस राज्य में है? सिंगरौली कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। एमपी में पड़ता है। ये जो है इसे ऊर्जा की राजधानी के नाम से जानते हैं। किसको? सिंगरौली को। एक है सिंगरैनी, क्या है? सिंगरैनी। सिंगरैनी ये कहाँ स्थित है? ये तेलंगाना में है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। ये जो कोयला भंडार से संबंधित है, कोयला भंडार, ठीक है। भारत में कोयला का सबसे बड़ा भंडार कहाँ स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। झारखंड में। भारत में कोयला का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में स्थित है। भारत में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन किससे होता है? तो कोयला के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन बी, तापीय ऊर्जा। भारत में 65% से अधिक बिजली तापीय विद्युत संयंत्रों से प्राप्त होता है, जिसमें से 85% ताप विद्युत जो है किससे मिलता है? कोयला से मिलता है, ठीक है, कोयला से। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सरसों। देखते हैं रबी फसल में कौन कौन से आते हैं। रबी फसल में इसमें आते हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सभी जो है रबी फसल में आते हैं। रबी फसल को शीत ऋतु फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत ऋतु फसल। इसको बुआई कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसका बुआई होता है। अब काटने का समय क्या है? अप्रैल से जून। अप्रैल से जून इसको काटने का समय है। क्वेश्चन नंबर जो है 14 की ओर चलते हैं। IR20 फसल के अधिक पैदावार वाली किस्म कौन सा है? कौन सा किस्म है? ऑप्शन ए, धान। क्वेश्चन नंबर 15, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी है। रेगुर मिट्टी का निर्माण किससे होता है? रेगुर मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। इसको काली मिट्टी या फिर जो है लावा मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें काला जो रंग होता है किसके कारण होता है? टेटनी, फेरस मैग्नेसाइट और जीवाश्म के कारण होता है। इस मिट्टी में जो है कपास, गेहूं और ज्वार, बाजरा, इस सभी का उत्पादन होता है। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता ये जो है अधिक होता है। एक है देखिए लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है किस कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें जो है जल आयोजित होने पर यह पीली दिखाई पड़ती है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 16, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ है? छत्तीसगढ़। कुगती राष्ट्रीय वन एचपी, एचपी में है, हिमाचल प्रदेश थोड़ा कटा हुआ है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? हरियाणा में। ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 1988 में आया था, ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। किस कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है शीतकाल में वर्षा होती है। राजस्थान में इस वर्षा को जो है क्या कहते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। मावट के नाम से। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। भारत में वर्षा का औसत स्तर जो है 125 सेंटीमीटर तक है। इसमें सबसे अधिक वर्षा जो है मैक्सिमम कहाँ होता है? मासीनराम मेघालय में पड़ता है। कहाँ? मासीनराम मेघालय में। सबसे कम वर्षा मिनिमम वर्षा कहाँ पड़ता है? लेह में पड़ता है। एक जगह और है जैसलमेर में भी जो है सबसे कम वर्षा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की दक्षिण गंगा या फिर जो है बीर्थ गंगा के नाम से जानते हैं। बीर्थ गंगा कहते हैं इसको, है, ठीक है।
इसका उद्गम स्थल क्या है? तो उद्गम स्थल जो है त्र्यंबकेश्वर पर्वत से है, त्र्यंबकेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका कुछ सहायक नदी देख लेते हैं। बैनगंगा, बैनगंगा, पैनगंगा, पैनगंगा, प्राणहिता, प्राणहिता, इंद्रावती और माजिरा, ये सभी जो है इसका सहायक नदी है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है और दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी ये भी गोदावरी है। गोदावरी नदी पर कुछ बांध बनाया गया है। कौन कौन सा बांध है थोड़ा देखते हैं। इसमें जो श्री राम सागर बांध, कौन है? श्री राम सागर बांध, श्री राम सागर बांध। एक है घाटघर बांध, घाटघर बांध, ठीक है। और अगला तो आप देखें जायक बाड़ी परियोजना, ये सभी जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? ये कच्छ के रण में समाहित होने वाली नदी कौन सा है? लूनी है। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अजमेर जिला के नाग पहाड़ से। कहाँ से? नाग पहाड़ से होता है, अजमेर जिला के। यह एकमात्र जो है अंतर्वहिर नदी है। क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ? किस वर्ष हुआ था? 1941 में। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। यह 1945 तक चला था। कब तक? 1945 तक। इसका कारण क्या था? कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला करना। एक है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को हुआ था। यह 1918 तक चला था। कारण क्या है? ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। क्वेश्चन नंबर 22, भुगतान संतुलन में निहित है। क्या क्या निहित है? दृश्य बाजार, अदृश्य बाजार और ऋणी। ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य कमेटी का संबंध किससे है? तो राज्य कमेटी का संबंध जो है कृषि से है। कृषि किस क्षेत्र में आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में, फर्स्ट सेक्टर में आता है। कुछ समिति के नाम देख लेते हैं जो गरीबी से या फिर अन्य चीज से संबंधित है। रंग राजन समिति, पहला कौन है? रंग राजन समिति। रंग राजन समिति का संबंध किससे है? गरीबी और विनिवेश से, गरीबी और विनिवेश से। लकड़वाला समिति कौन है? लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति, इसका संबंध भारत में गरीबी रेखा तय करने के लिए गठित समिति है। एक है खुसरो समिति, खुसरो समिति। खुसरो समिति कृषि और ग्रामीण साख के समस्या पे है। क्वेश्चन नंबर 24, नीति आयोग के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? देखिए ऑप्शन, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ये भी सही है। यह सरकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित है, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन जो है समावर्ती सूची का विषय है। समावर्ती सूची, अच्छा, आर्थिक नियोजन का शुरुआत किसने किया था? इसका जो है स्टार्ट किया था, कौन किया था? एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। कब? 1934 में किया था, 1934 में किया था। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत देखिएगा, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची जोड़ा गया था। कौन कौन? संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समावर्ती सूची, समावर्ती सूची। संघ सूची में जो है 100 विषय शामिल है। कितना? 100। राज्य सूची में 61 विषय शामिल है और समावर्ती सूची में जो है 52 विषय को शामिल किया गया है। कुछ समावर्ती सूची में कौन कौन सा जो चीज है वो देख लेते हैं। आपराधिक कानून, विवाह तलाक, सिविल प्रक्रिया, आर्थिक सामाजिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, शिक्षा, वन और वन जीव का संरक्षण, ये सभी जो है समावर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 26 में चले। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर क्या कहते हैं? तो इसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गंगा के दक्षिणी मैदानों में निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सा नदी प्रवाहित नहीं होती है? बागमती नदी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है ये बताइए? 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है बिहार का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 13वां स्थान है क्षेत्रफल से, और जनसंख्या की दृष्टि से कैमा है? जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रखंड जो है 9 प्रखंड है। जिला कितना है? जिला 38 है। अनुमंडल 101 है। अनुमंडल, अनुमंडल 101 है और 534 वो क्या है? प्रखंड है। प्रखंड 534 वो है। क्वेश्चन नंबर 30,
1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम सुनिश्चित किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसमें लिखी थी। अच्छा, भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? तो यह जो है 1931-32 में 1931 से 32 में प्रोफेसर बी के आर बी राव ने सुनिश्चित किया था वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। भारत का ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रेट ओल्ड मैन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। HDI कब जारी किया गया था? तो HDI जो है 1990 में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा जारी किया गया था। भारत में HDI कब जारी किया गया था? तो भारत में जो है 2002 में इसको जारी किया गया था। ठीक है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2023-24 में भारत का स्थान कैमा है? 134वां स्थान है। HDI जारी कौन करता है? तो HDI जारी जो है UNDP जारी करता है, UNDP के द्वारा जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका आंसर क्या हो गया? IBRD, सॉरी ये तो इधर ने। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है? ये जो है IBRD करता है। क्वेश्चन नंबर 33, फिजिक्स का मैथ दिया हुआ है, यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरा करती है तो आवृत्ति क्या होगा? इसका फार्मूला होता है F बराबर 1/T, है ना, F बराबर 1/T यानी 20/2.5 बराबर 8। ठीक है, 8 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 34, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवित पर एल.एम. सिंघवी समिति कब नियुक्त किया गया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति का नियुक्ति 1986 में किया गया था। 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति का जो गठन हुआ था 1986 में, उस समय सरकार कौन था? राजीव गांधी की सरकार थी, उसी के समय में यह गठन हुआ था। पंचायती राज से संबंधित जो है कुछ समिति देख लेते हैं। एक है बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में हुआ था, पंचायती राज से संबंधित है। एक है अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। हनुमंत राव समिति जो है 1984 में आया था। एक है GBKR राव समिति 1985 में आया था। और एक तो आप देख ही रहे हैं जो एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आया था। अच्छा, भाग 9 का संबंध किससे है? भाग 9 का संबंध जो है पंचायत से है, ठीक है। एक है 9 का 1 का संबंध किससे है? नगर पालिका से। एक है 9 का बी का संबंध किससे है? सहकारी समिति से। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 35, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के परिवर्ष को समाप्त कर दिया गया था? तो किसके द्वारा? 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह जो है समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को मान्यता किस आधार पर दिया गया है? तो अल्पसंख्यक की मान्यता धर्म और भाषा के आधार पर दिया गया है। अनुच्छेद 27 में क्या वर्णित है? किसी व्यक्ति किसी भी खास धर्म संप्रदाय को प्रचार प्रसार कर सकता है, अनुच्छेद 37 के तहत। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यक को अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करना, अनुच्छेद 30 में है। क्वेश्चन नंबर 37, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ था, 2012 में था। वर्तमान में जो है राष्ट्रीय दल कितना है? तो राष्ट्रीय दल की संख्या जो है, राष्ट्रीय दल ये जो है 6 गो राष्ट्रीय दल है। अच्छा, बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? बीजेपी का स्थापना 1980 में हुआ था। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, 1885 में। एनपीपी का स्थापना, नेशनल पीपुल्स पार्टी का स्थापना 2013 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो भारत देश में जो है टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार लगाया गया था, जिसमें पहला बार जो है 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय लगाया गया था। ठीक है, दूसरा जो लगाया गया था, दूसरा कब लगाया गया था? तो भारत पाक युद्ध 1971 में जो है भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध उस समय लगाया गया था। और तीसरा जो है 1975 में लगाया गया था, किस लिए? आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति इसके आधार पर जो है
लगाया गया था तीसरी बार। क्वेश्चन नंबर 39, द्वितीय विश्व युद्ध में धूरी राष्ट्र कौन थे? तो धूरी राष्ट्र में जो था जर्मनी, इटली और जापान। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को हुआ था। ठीक है, ये जो है 1945 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 40, विधान परिषद समान विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? तो यह जो है 4 महीना तक रोक सकता है। कितने महीने तक? 4 महीने तक। विधान परिषद जो है धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन तक रोक सकता है। अच्छा, राज्यसभा, एक है राज्यसभा, आप जानते होंगे। राज्यसभा जो है किसी साधारण विधेयक को 6 माह तक, कितना? 6 माह तक रोक सकता है। और धन विधेयक को वही 14 दिन तक रोक सकता है। ठीक है, 14 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 41, कहता रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कौन है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के साथ रंग विभक्त होना, ये नहीं है। ठीक है, सब्जी को पकाने पर उसका मुलायम होना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें से किस कांच का उपयोग दैनिक उपयोग में आने वाले घरेलू बर्तनों के निर्माण में करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? सोडा कांच का प्रयोग। सोडा कांच का उपयोग देखते हैं कांच का बर्तन बनाने में, ट्यूब लाइट में इसका उपयोग होता है, बोतल बनाने में होता है, और प्रयोगशाला के उपकरण में सोडा कांच का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कुछ मिलान करने के लिए कह रहा है, देखते हैं। टमाटर शाकीय पौधा है, बिल्कुल सही। आम वृक्ष है, नींबू झाड़ी है। मनी प्लांट जो है शाक नहीं है, ये क्या है? आरोही लता है, आरोही लता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक जो था मोहम्मद शाह था। नादिर शाह जो है आक्रमण कब किया था? 1739 में। किस पर किया था? मोहम्मद शाह पर। अच्छा, रंगीला बादशाह किसे कहते हैं? रंगीला बादशाह जो है मोहम्मद शाह को कहते हैं। मयूर सिंहासन को कितने लूट लिया था? तो मयूर सिंहासन को लूटने वाला मोहम्मद शाह था। कौन है? मोहम्मद शाह, मयूर सिंहासन को। क्वेश्चन नंबर 45, किस देश की व्यापारी कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया है? किसका नाम? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1498 में हुआ था। 1498 में कहाँ हुआ था? कोचीन में हुआ था, कोचीन में। ठीक है, इसके बाद आया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था। कहाँ? ये जो हुआ था सूरत में। इस पर एक क्वेश्चन आता है कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था उस समय भारत में किसका शासन था? तो भारत में जो है अकबर का शासन था। किसका? अकबर का शासन था। इसके बाद कौन है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका स्थापना जो है 1602 में हुआ था। कहाँ? मूसलीपट्टनम में हुआ था। इसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन आया? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका स्थापना 1616 में हुआ था। कहाँ? त्रावणकोर में इसका स्थापना हुआ था। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो है 1664 में आया था। इसका स्थापना भी सूरत में हुआ था। अंग्रेज वाला में सूरत और फ्रांसीसी वाला में सूरत। अच्छा, आने का क्रम अलग है। आने का क्रम पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर ब्रिटिश आ गया। ठीक है, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश आया था। अच्छा, ये बताइए भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला कौन सा कंपनी है? तो ये जो है पुर्तगाली कंपनी है। आया था 1498 में और गया कब? 1968 में गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, एक कथन है, 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही कथन है। ये जो है बहादुर शाह के नेतृत्व में जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासत शासक उसका साथ देने में कतरा रहा था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही इसका। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में समाचार में शब्द 5 म्यूचुअल्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये जो है चीन और भारत द्विपक्षीय संबंधों से, चीन और भारत के द्विपक्षीय संबंधों के निर्देशित करने वाले सिद्धांत से संबंधित है। 5 म्यूचुअल्स। क्वेश्चन नंबर 48, रुद्रम 2 क्या है? तो रुद्रम 2 जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल। 49, कथन दिया हुआ इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुआ। ये जो है बिल्कुल सही है। राजा जॉर्ज और रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो है 50 देखिएगा। 50 में क्या है? निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः जो है उदारवादी नीति के प्रचारक थे? तो उदारवादी नीति के प्रचारक कौन थे? लीडर। लीडर के संपादक कौन है? लीडर के संपादक है
मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, MMM, ठीक है, ध्यान रखिएगा, MMM, मदन मोहन मालवीय। एक है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया का संपादक कौन है? संपादक एक कौन है? बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। एक संस्थापक, संस्थापक कौन थे इसका? संस्थापक लिखने में गलत है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। संस्थापक जो था एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है। यंग इंडिया, यंग इंडिया का संस्थापक कौन था? सब जानते होंगे, महात्मा गांधी, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। ये जो पार्ट 1 था, अगला जो आएगा पार्ट 2 आएगा। वीडियो लंबा होने के कारण जो इसको पार्ट 1 में ही रखते हैं। अगर इसका जो PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ा रहेगा। अगर नहीं मिलेगा तो ABC विद सुमन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन हो जाइएगा, ABC विद सुमन, ऐसे इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।